मोदी की जीत है या बीजेपी की जीत है? पूरे भारत की जनता की जीत है। अच्छा, पूरे भारत की जनता की जीत है, बीजेपी की जीत है। और पीएम मोदी की तो मेहनत और कर्तव्य है, वो तो सेवक है और सेवा करते आ रहे हैं। और पूरे भारत के लिए पूरे विश्व ने मान चुका है नरेंद्र मोदी जो भारत का नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लीडर है। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं इतनी खुशी होने की जरूरत नहीं है, फाइनल तो हम ही लोग जीतेंगे, इंडिया वाले ही जीतेंगे। इंडिया गठबंधन मन बुद्धि के हैं, उनको सब तरह से देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चले गए, गतर खाना में चले गए, उनकी मानसिक तनाव से इतना उलझन में वो पड़ गए, अब उनके संतुलन बिगड़ चुकी है और अनाप शनाप महागठबंधन बोल रहे हैं। और उनके यहाँ ये कौन सा पीएम है, राहुल गांधी है कि नीतीश कुमार है, कितने महागठबंधन में पीएम है बताए, जनता उन लोगों को नकार गई है। आने वाले समय में हम 40 का 40 सीट प्रधानमंत्री जी के झोली में देंगे और फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार एक तरह से मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। जैसे आप गजनी फिल्म देखे थे ना, उसी तरह नीतीश कुमार का ब्रेन लॉस हो गया है। उनको एक बार अपनी जाकर दिमाग रांची पागलखाना में चेक कराना चाहिए। बिहार के सीएम है, आप देखिए सीएम है, मैं मान रहा हूँ कि विकास तो हम किए, विकास नहीं किए। महिला के ऊपर जो भी सदन में बोले वे हम लोग उनके माफ नहीं करेंगे। उनकी घर में माँ बेटी नहीं रहने के कारण उस सदन में ऐसा बात बोले हैं। कांग्रेस का जो खतरनाक पंजा है, उसे गर्दन दबाने के लिए उसके पंजे से बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया तो आज नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रमाण सामने दिख रहा है, जनता अब समझदार हो चुकी है, वो समझती है कि हमें किसके लिए अपना वोट देना है और कौन मेरे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। अखंड भारत का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है वो साकार होता दिख रहा है। हिंदुस्तान पूरा भगवामय होगा। जय श्री राम मोदी जी को। 5 राज्यों में चुनाव और 4 राज्यों के नतीजे आने हैं। ऐसे में 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी बजट बनाई हुई है, तो बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों में उत्साह का माहौल है। तस्वीर देखिए बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का, जहां पे तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए, नेता पहुंचे हुए हैं। और यह तस्वीर जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की, तमाम लोग हैं, देखिए महिलाएं कार्यकर्ता हैं, तमाम से बात भी करेंगे। इतनी खुशी है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आज 3 राज्यों में बढ़त बनाए हुए हैं, इसको लेकर स्वाभाविक रूप से देखिए मेहनत हमने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, उसके परिणाम है। और जब कोई विद्यार्थी मेहनत करता है और परिणाम सकारात्मक आते हैं तो खुशी लाजमी है। और हमारी मेहनत कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई मेहनत एक दिन का मेहनत नहीं है। हम लोग 365 दिन पूरी ईमानदारी से जनता के लिए पार्टी की जो प्लानिंग होती है उसको जमीन पर जाने के काम, उनके बीच लाने का काम करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज इतने झंझावात के बावजूद कई तरह की भ्रांतियां इंडिया गठबंधन ने फैलाई, लेकिन आज प्रमाण सामने दिख रहा है, जनता अब समझदार हो चुकी है, वो समझती है कि हमें किसके लिए अपना वोट देना है और कौन मेरे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। चलिए, कौन सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? देखिए क्या कहेंगे, पूरा खुशी मना रहे हैं। खुशी बिहार का पूरे देश की जनता मना रही है, कार्यकर्ता मना रही है। पीएम मोदी की जो नेतृत्व है, जन जन तक पहुंचाई है, योजना परियोजना 2024 से जो उन्होंने घोषणा संकल्प लिए थे प्रधानमंत्री 2024-2025 में भी जनता उनके अपने हित के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है। जो नरेंद्र मोदी जनता के बीच को, विश्वास को, जनता के बीच में जाकर योजना को पारित करके, मोदी की जीत है या बीजेपी की जीत है? पूरे भारत की जनता की जीत है। अच्छा, पूरे भारत की जनता की जीत है, बीजेपी की जीत है। और पीएम मोदी की तो मेहनत और कर्तव्य है, वो तो सेवक है और सेवा करते आ रहे हैं। और पूरे भारत के लिए पूरे विश्व ने मान चुका है नरेंद्र मोदी जो भारत का नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लीडर है। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं इतनी खुशी होने की जरूरत नहीं है, फाइनल तो हम ही लोग जीतेंगे, इंडिया वाले ही जीतेंगे। इंडिया गठबंधन मन बुद्धि के हैं, उनको सब तरह से देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चले गए, गतर खाना में चले गए, उनकी मानसिक तनाव से इतना उलझन में वो पड़ गए, अब उनके संतुलन बिगड़ चुकी है और अनाप शनाप महागठबंधन बोल रहे हैं। और उनके यहाँ ये कौन सा पीएम है, राहुल गांधी है कि नीतीश कुमार है, कितने महागठबंधन में पीएम है बताए, जनता उन लोगों को नकार गई है। और 2024 में प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री बनाई, वर्तमान में है और आने वाले वक्त में भी वो मतलब के जनता ने उन्हें
स्थापित कर चुकी है। देखिए नीतीश कुमार, हाँ नतीजा नहीं है, नतीजा आ गया फाइनली समझिए। और नीतीश कुमार एक तरह से मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। जैसे आप गजनी फिल्म देखे थे ना, उसी तरह नीतीश कुमार का ब्रेन लॉस हो गया है। उनको एक बार अपनी जाकर दिमाग रांची पगलखाना में चेक कराना चाहिए। और 2000 बिहार के सीएम है, आप देखिए सीएम है, मैं मान रहा हूँ कि विकास तो हम किए हैं, विकास नहीं किए। महिला के ऊपर जो भी सदन में बोले वे हम लोग उनके माफ नहीं करेंगे। उनकी घर में माँ बेटी नहीं रहने के कारण उस सदन में ऐसा बात बोले हैं कि जो महिला के ऊपर ही ऐसा बात बोले, तो हम लोग अभी जश्न मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और 2024-2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। चलिए 40 में 4 मोदी जी के झोली में जाने वाला है और पुनः वह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये नारी शक्ति का आह्वान है। मैंने राजस्थान और एमपी में भी, यहाँ बिहार की महिलाओं ने गया था, 100 महिलाओं को मैंने भेजा था और कमल खिलाने का काम किया वहाँ पर। उन बहनों को मैं बिहार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने पूरी लगन और कर्मठता से काम किया और कमल खिलाने का काम। प्रधानमंत्री जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो साकार हो रहा है। अच्छा। आने वाले समय में हम 40 का 40 सीट प्रधानमंत्री जी के झोली में देंगे और फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, हम पूरे देश में जाकर करेंगे। नारी सशक्तिकरण का हम प्रचार प्रसार करेंगे और प्रधानमंत्री जी को जिताने का काम करेंगे। चलिए प्रधानमंत्री जी को जिता। जय श्री राम बोलेंगे, बस भगवा में पूरा हिंदुस्तान हो और अखंड भारत का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है वो साकार होता दिख रहा है। हिंदुस्तान पूरा भगवामय होगा। जय श्री राम मोदी जी को। जो बोलते हैं ना मानसिकता खो के, और वो जो बोलेंगे अब आप देखते रहिए। अभी तो जश्न मनाने का समय। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता से सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं और रुझान जो है बीजेपी की तरफ है 3 राज्यों में, उसको लेकर के वहीं पे उन्होंने कहा है कि पूरे देश में भगवा लहराएंगे। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करें, क्या कहेंगे इसका? देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है और विगत कई वर्षों से झंडा लहरा रहा है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में संपूर्ण देश विश्वास करता है। और इसके बाद अगर बात आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जाएगी तो मैं तो मध्य प्रदेश में रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है तो हम लोग शहरी क्षेत्र तक ही जाकर के सीमित हो जाते हैं, परंतु ये जानने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उन्हीं जंगलों के भीतर विभिन्न जाति जनजातियाँ रहती हैं। उन जनजातियों के लिए, उन जनजातियों की माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए और जो बहनें हैं उनके और उनके जो बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए अगर किसी ने कार्य किया तो आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्य किया। आप कह रहे शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, क्या लग रहा है ये मोदी की जीत हुई है मध्य प्रदेश में या शिवराज चौहान? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण भारत के नेता हैं और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में विगत 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सकारात्मक कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्विरोध रूप से संपूर्ण भारत के नेता है, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनके नेतृत्व में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्य किया। और महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करना आवश्यक है कि कांग्रेस का जो खतरनाक पंजा है उसे गर्दन दबाने के लिए उसके पंजे से बाहर निकालने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता का क्या कुछ कहना है, किसकी जीत हुई, किस तरह से जीत रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस का पंजा छाप निशान है उसको लेकर? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।